बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इकनॉमिक्स 403 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की असाइनमेंट है और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और ये फाइल आपने MS वर्ड में बना के सबमिट करनी है। तो चलें जी, पहले केस पढ़ लेते हैं, फिर हम असाइनमेंट की तरफ आते हैं। ये इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है। ये जितना लंबा आपको स्टेटमेंट लग रहा है उतनी इजी असाइनमेंट है। असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक, हर असाइनमेंट, क्विज़, GDP जो नई आने वाली होगी वो आपको बर वक्त मिल जाएगी। और सेकेंडली, आने वाले चंद दिनों में मैं VU स्टूडेंट्स को 4 स्टूडेंट्स को अपने चैनल की तरफ से स्कॉलरशिप अवार्ड करूँगा लकी ड्रा के थ्रू। ऑलरेडी मैं 3 सेशन कर चुका हूँ, 13 से 14 स्टूडेंट्स को अवार्ड कर चुका हूँ। तो उस सिलसिले में भी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें जी, केस देखते हैं। कह रहा है पाकिस्तान हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंज ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स। पिछले कह रहे चंद सालों में इकोनॉमिक चेंजिंग आए हैं। पाकिस्तान ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, यह तो आपको पता ही होगा GDP क्या होता है। अक्सर ये आप न्यूज़ वगैरह में भी सुनते हैं GDP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक, जो आप अपने कंट्री में रहते हुए डोमेस्टिकली चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उन सब का ग्रास, यानी टोटल पाकिस्तान में अगर GDP को आपने समझना हो तो आप ये कह सकते हैं कि एक साल में टोटल जो चीज़ों से जो प्रोडक्शन होती है, उससे जो इनकम होती है वो आपका GDP कहलाता है। ठीक है। इस मेजर ऑफ इकोनॉमिक साइज एंड वेल बीइंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। ये सारे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री है। ठीक है। इन अर्ली 2000 पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड अ पीरियड ऑफ रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ विद GDP ग्रोथ रेट एवरेज अराउंड 6 to 8% एनुअली। यानी 2000 से पहले पाकिस्तान में रोबस्ट चेंज देखा गया कि 6 से 8% एनुअली इंक्रीज हो रहा था GDP आपका। ठीक है। पाकिस्तान हैज़ आल्सो बीन एक्सपीरियंसिंग फ्लक्चुएटिंग इन्फ्लेशन रेट फॉर मैनी ईयर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर। तो इसी तरह इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर है, वो भी देखा गया। जो महंगाई का रेट है वो भी एक्सपीरियंस किया गया। इन ईयर 2022 इन्फ्लेशन रेट स्कोर्ड ओवर 20% ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज सप्लाई चेन disruption, rising global commodity prices and depreciation of Pakistan rupee। पाकिस्तान के रुपये की कदर कम होने की वजह से और दूसरे फैक्टर हैं, चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ने से आपकी इन्फ्लेशन रेट कितना हो गई? 20% ज़्यादा हो गया। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डाटा फॉर द प्राइसेस एंड द क्वांटिटीज फॉर 3 गुड्स। 3 चीज़ें हैं। सपोज द बास्केट contain 20 pencil and 16 books and 30 burgers। यानी 20 पेंसिलें हैं एक बास्केट में, 16 बुक्स हैं और 30 बर्गर्स। ये क्वांटिटीज़ हैं बेसिकली। पी पेंसिल्स की क्वांटिटी 20 है, बर्गर की जो है वो 30 है और बुक्स की 16 है। अच्छा, ये आपको साथ टेबल दिया गया, ईयर 2021, और ये साथ प्राइसेस दी गई हैं। कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स, साल में आपने जो बास्केट ऑफ गुड्स है, यानी पेंसिल्स की, बुक्स की और बर्गर्स की कॉस्ट, तो बड़ा सिंपल सा काम है। आपको पता निकालने का, आपको पता ही, अगर आप एक दर्ज की कास्ट कैसे देते हैं तो उसकी कास्ट कैसे निकालते हैं? 12 को एक केले की जो कीमत होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह 20 पेंसिल है, 20 को 50 से 2021 में, 16 को 100 से, 30 को 150 से, इनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे
और उस बाद में सम अप कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, प्रॉपर वे से ये मैंने भी टाइप किया है। तो फार्मूला क्या है जी, पेंसिल और इसकी क्वांटिटी और प्राइस उस ईयर में रहते हुए प्लस अगले ईयर में क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सो ऑन। तो ये देखिएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 50 एंड सो ऑन, तो ये 7100 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इनको आप ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सही किए हैं सारे, ठीक है। और बास्केट की कास्ट ऑफ बास्केट इन 2022 ये आ जाएगी, कास्ट ऑफ बास्केट 2023 ये आ जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्वांटिटी से प्राइस को मल्टीप्लाई करते जाना और साथ में ऐड कर देंगे। आगे सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज 2021 एज बेस ईयर। जो 2021 है इसको बेस ईयर रखना है, ठीक है, और प्राइस इंडेक्स निकालना है। प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि हर साल कितनी प्राइस बढ़ी है हर चीज़ की, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, कास्ट ऑफ बास्केट प्रेजेंट ईयर या करंट ईयर, कास्ट ऑफ बास्केट ऑन बेस ईयर इनटू 100। तो देखिएगा ये 7100 प्रेजेंट ईयर में है और 7100 बेस ईयर भी यही है आपका, या सेम 100 आ जाएगा। पहले साल में तो कोई भी आपका चेंज नहीं आएगा ना, ठीक है। तो इसी तरह अब नेक्स्ट ईयर में 7960 है, 7960 डिवाइडेड बाई 7100, तो ये 112.11। इसका मतलब है 12.11% चीज़ें या प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। इसी तरह इसको डिवाइड करके तो ये आ जाएगा। इन्फ्लेशन रेट अब निकालना है। आगे इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला देखिएगा, कंज्यूमर प्राइस ऑन ईयर माइनस कंज्यूमर प्राइस प्रीवियस ईयर, यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ओवर कंज्यूमर प्राइस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, यानी प्रीवियस ईयर आप बेस ईयर भी कह सकते हैं, यानी 112.11 माइनस 100। ये इसका निकालना है 2022 का, करंट का तो वही रहेगा, इसका निकालना तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। ये वही चीज़ जो यहाँ से मैंने आपको बताई थी कि पिछले साल 100 था, अब 112 हो गया, इसमें से इसको निकाल लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12%। इसमें से देखेंगे तो 14.85%, ठीक है जी। सो होपफुली आपको असाइनमेंट की समझ भी आई होगी और ये 100% करेक्ट है। अगर किसी को ये असाइनमेंट पेड चाहिए हो तो इस नंबर पर मुझसे असाइनमेंट ले सकता है, ठीक है जी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और इसके अलावा अगर और कोई असाइनमेंट भी चाहिए हो मैथ की, फिज़िक्स की, कंप्यूटर की, तो वो मुझसे बना